Now, students, this is the third video of this chapter, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टॉपिक क्या है, देखिए, लॉ एंड डिसेंट, कानून और उस पर हमारी असहमति, यानी पर हम उस पर एग्री ना होते हैं जब लोग, उसे डिसेंट कहते हैं। ठीक है। एज मेंशनड बिफोर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट, जैसा कि पहले मेंशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है, द फ्रेम्ड लॉज डू नॉट कन्फ्लिक्ट विद द राइट्स ऑफ द पीपल, बना हुआ कानून पब्लिक के राइट्स के आधार पर कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, कोई भी दंगा फसाद करने की चांस नहीं देगा। इन केस अ लॉ वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ द पीपल, अगर किसी मामले में कानून लोगों की आज़ादी को वायलेट करता है, रोकता है, दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, वे इसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं। लेट्स टेक ए लुक एट ए फ्यू एग्जाम्पल्स दैट, अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं दैट हाईलाइट हाउ पीपल शोड, किस तरह लोगों ने अपनी असहमति या डिससेटिस्फैक्शन दिखाया था कुछ कानूनों के लिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज को गलत ठहराया। ठीक, कौन कौन से कानून थे? महात्मा गांधी का साल्ट मार्च, किस तरह साल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ। इन 1882 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द साल्ट एक्ट फॉर द इंडियंस, 1882 में ब्रिटिश सरकार ने साल्ट एक्ट भारतीयों के लिए बनाया, नमक कानून बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग साल्ट, भारतीय लोगों को नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक लगा दी थी। दिस गेव द ब्रिटिश अ मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, इससे क्या मिला? ब्रिटिश को नमक बनाने का अधिकार मिला और अपनी मनमानी करने का अधिकार भी मिला। इन एडिशन, इसके साथ साथ द ब्रिटिश आल्सो चार्जड अ हैवी साल्ट टैक्स, और ब्रिटिश लोग बहुत बड़ा साल्ट टैक्स लेने लगे। दिस एंगर्ड इंडियंस, इस सबसे इंडियंस नाराज हो गए। ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की लीडरशिप में इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट, भारतीयों ने इस एक्ट के खिलाफ विरोध किया। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस विरोध संगठित आंदोलन किया जिसे साल्ट सत्याग्रह कहा जाता था। ऑन मार्च 12, 1930 गांधी जी स्टार्टेड द मार्च, तो 12 मार्च 30 को गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया। मार्च का मतलब होता है एक परेड या जुलूस, फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी तक गांधी जी ने साल्ट मार्च किया, यानी कि अपने सभी फॉलोअर्स को साथ लेकर के पैदल यात्रा की थी उस नमक कानून के विरोध में जो अंग्रेजों की मनमानी पर था, जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। इन दिस सत्याग्रह अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंड गांधी जी, इस सत्याग्रह में बहुत संख्या में लोग गांधी जी से जुड़ते गए, अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, और उनके फॉलोअर्स भी। दे रीच डांडी ऑन अप्रैल 6, 1930, वे 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे। इन डांडी दे टुक अ हैंडफुल ऑफ साल्ट फ्रॉम द शोर, तो डांडी में उन्होंने समुद्र किनारे से मुट्ठी भर साल्ट लिया। एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग साल्ट, और वहाँ कानून बनाकर, नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। दिस इंसिडेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, तो ये घटना भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं स्टूडेंट, दिस सत्याग्रह स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, तो यही सत्याग्रह कंट्री के दूसरे पार्ट में भी फैला। द पोएट सरोजिनी नायडू गॉट इंस्पायर्ड बाई, तो सरोजिनी नायडू किस बात से इंस्पायर्ड हुई थी? गांधी जी साल्ट सत्याग्रह, गांधी जी के इस साल्ट सत्याग्रह से वो बहुत प्रभावित हुई। ऑन May 21 सी लेड 2500 मार्चेस टू द धरसाना साल्ट वर्क्स, तो धरसाना साल्ट वर्क के लिए उन्होंने 21 मई को 2500 मार्चेस किए, इतनी रैलियाँ निकाली। लोकेटेड नियर बॉम्बे, जो ये क्षेत्र बॉम्बे के पास लोकेटेड है। द ब्रिटिश लेड इंडियन पुलिसमैन बीट द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स, तो किस तरह क्या हुआ? ब्रिटिश ने इंडियन पुलिसमैन को शांतिपूर्वक जुलूस करने वालों पर लाठियाँ बरसवाई थी। अब आगे क्या हुआ था देखेंगे। द एंटी लिक्कर कैंपेन, यानी कि नशा विरोधी अभियान। दुबगंटा रोसामा लेड द फेमस एंटी लिक्कर मूवमेंट इन द, तो दुबगंटा रोसामा ने क्या किया?
इन द नीलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीलोर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक एंटी लिकर मूवमेंट चलाया एंड नशा विरोधी अभियान। देर द पुअर मैन यूज टू कंज्यूम अ लो कॉस्ट लोकल लिकर। यहाँ पर गरीब लोग बहुत कम कॉस्ट वाली लिकर पीते थे, कॉल्ड एरेक, जिसको एरेक कहते थे। दिस अफेक्टेड देयर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। इससे उनका फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था। सम ऑफ देम इवन मिसबिहेव विद देयर होम वुमेन फॉक। कुछ अपने वाइफ्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसबिहेव भी करने लगे थे। एंड स्पेंट अ मेजर चंक ऑफ देयर इनकम ऑन एरेक। अब उस एरेक पर अपनी बचत को खर्च करने लगे। फेड अप विद दिस सफरिंग, इस सफरिंग से परेशान होकर के द वुमेन अटैक दिज लिकर शॉप्स। तो वुमेन ने इन शराब की दुकानों पर अटैक किया और इस कानून को तोड़ा। 92 में टू बिल्ट इलिटरेसी प्रोग्राम एम्प्लॉयज वर एब्यूज्ड बाय ड्रिंकन मैन। तो 92 में ड्रिंकन मैन के द्वारा वुमेन्स को गाली देने की बात भी आई थी। एंगर्ड बाय दिस, इससे गुस्सा होकर के रोसामा लॉन्च्ड ए फाइट अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ एरेक। तो एरेक के पीने वालों पर उन्होंने सीधे संघर्ष किया था। ठीक है, तो इस तरह मोटिवेट होकर के अक्टूबर 1 को 1993 को ये कानून वापस हुआ और शराब के खिलाफ उनकी जंग में जीत हुई थी। इस तरह ये आंध्र प्रदेश की कहानी थी। एनटी रामाराव जो उस समय के तेलुगु पार्टी के प्रेसिडेंट थे 1994 में, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओथ एज द चीफ मिनिस्टर रामाराव टोटल पोजीशन ऑन लिकर। तो देखिए 16 जनवरी 1995 को एनटी रामाराव ने लिकर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, दूसरा जो वर्ड देखिए आता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है देखिए यहाँ पर क्या था, जब दूसरे लोग, जब ट्रेडर्स पेड़ की कटाई कर रहे थे तो कुछ लोकल वहाँ के रहने वाले लोगों ने पेड़ों से चिपक करके पेड़ काटने से रोका। तो इसी को हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू हुआ था। स्टूडेंट देखिए अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे इस पेज पर हम। अमेंडमेंट क्या होता है? संविधान संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम बहुत से चेंजिंग होते गए। इस पेज को आप सेल्फ पढ़ेंगे और देखना है। ठीक है।